नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने उसका पहला पार्ट बनाया था, तो इसी वाले वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए 10 तक हो गया था। अब आज से आगे हम बात करते हैं तो संकुल संगठन व बैठक प्रक्रिया। तो संकुल संगठन में कम से कम 5 ग्राम संगठनों को मिलाकर एक संकुल संगठन का गठन किया जाता है और 5 से 6 माह पुराने ग्राम संगठन को संकुल संगठन से जोड़ा जाता है। संकुल संगठन में प्रत्येक माह 2 बैठक होती हैं, EC1 व EC2। और EC1 में सामान्य चर्चा व EC2 में वित्तीय लेन देन पर चर्चा होती है। जिस तरीके से हम लोग ग्राम संगठन की बैठक करते हैं, वैसे ही संकुल संगठन की भी बैठक होती है। संकुल संगठन में भी 5 पदाधिकारी होते हैं जो EC कार्यकारिणी समिति सदस्यों में से चुने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो अध्यक्ष होंगे ग्राम संगठन के, उसमें से अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जो सचिव होंगे उसमें से सचिव बनाए जाएंगे और जो कोषाध्यक्ष होंगे उनमें से ही कोषाध्यक्ष बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उपाध्यक्ष हैं तो हम अध्यक्ष बन जाएं ग्राम संगठन के, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं बैठक एजेंडा बिंदु निम्नवत है। प्रार्थना होती है, फिर परिचय, उपस्थिति देखी जाती है, पिछली बैठक की समीक्षा, बचत, कर्ज, मूलधन प्लस ब्याज, वापस कितना आया, नया कर्ज पर बात होती है कि नया कर्ज कौन ले रहा है, कैडर के कार्यों की समीक्षा, कौन कैसा कार्य कर रहा है, कैडर के मानदेय पर चर्चा होती है, उप समितियों के कार्यों पर चर्चा, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा व अन्य मुद्दे भी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं ग्राम संगठन की बैठक का तरीका। तो देखिए ग्राम संगठन में ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें गोलाकार नहीं बैठना है, इस तरीके से बैठना है जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। CCL कैश क्रेडिट लिंकेज, यानी हमें जब पैसा और चाहिए होता है, इन सब चीज़ों के बाद भी अगर हमें पैसा और चाहिए तो इसके लिए हमारे समूह को बैंक से पैसा लेना होता है, उसको ही बोलते हैं कैश क्रेडिट लिंकेज। तो इसके लिए हमारे समूह की क्या पात्रता होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को दूसरे वीडियो बनाकर भी बता रखा है, उनमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। गठन से 6 माह पुराना समूह हो, रिवॉल्विंग फंड प्राप्त हो और पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। जब तक रिवॉल्विंग फंड प्राप्त नहीं होगा तब तक समूह का CCL नहीं हो पाएगा। CCL की धनराशि, ये तो सभी लोगों को पता है कि 6 लाख रुपए तक 3 साल के लिए इसको भरा जाता है CCL वाले फार्म को, और फिर जब ये 3 साल से पूरा होता है तो हमें दोबारा CCL के लिए आवेदन करना पड़ता है। देख लीजिए आप इसमें कि किस तरीके से इसका पूरा वो है, क्रमशः इसके बारे में बता भी चुकी हूँ एक अपना और वीडियो बना करके, और इसमें आप लोग देख भी सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। CBRM बैठक, देखिए ये बैंक के और जो पदाधिकारी मैन हैं उनके बीच में होती रहती है बैठक कि लोग पैसा अच्छे से जो ले रहे हैं, तो वो जो लोग काम कर रही हैं हमारी दीदियाँ, जैसे कि समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, तो इनका कार्य है कि इस पैसे को बैठक करवाएं, यानी बैठक करवा कर के वापस करवाएं। तो ये मीटिंग जो होती है वो बैंक के लोगों के बीच और जो EC सदस्य होते हैं उन लोगों के बीच होती है। योग्य एवं पात्र समूह के RF, CIF व CCL हेतु सूची तैयार करना। देखिए तो इस सूची को इस तरीके से हमें तैयार करना है, ऐसा एक फॉर्मेट बना करके। और बीमा जो समूह के सदस्यों के चल रहे हैं ये भी होना, यानी इसी में आता है समूह के अंतर्गत, तो ये करवाना समूह सखी का भी कार्य है और बैंक सखी व BC सखी का भी है। ये बीमा किस तरीके से होगा, किन किन कागज़ों से होगा और जब मिलेगा तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। वित्तीय साक्षरता, समूह के सभी सदस्यों को उनके मासिक आय व व्यय के विवरण बनाने हेतु प्रेरित करना, उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे जरूरी व गैर जरूरी खर्चों के बारे में जागरूक करना, बैंक से जुड़ने हेतु प्रेरित करना, बैंक में बचत खाता खोलने, खाते में आधार सीडिंग कराने, नॉमिनी लिंक कराने हेतु जागरूक करना, समूह से ऋण अथवा बैंक से ऋण लेकर कम से कम एक आजीविका संवर्धन का कार्य करने
हेतु प्रेरित करना, मतलब कि अगर आपने पैसा ले लिया है तो आपको उससे कुछ आगे बढ़ने का साधन ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि पैसा आपने ले लिया और आप उसको खर्च कर दें, या पैसा आपने ले लिया और आप भूल जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ऋण का सही उपयोग करने व समय से ऋण वापसी हेतु, चिल्ला क्यों रहे हो पुतू? ऋण वापसी हेतु प्रेरित करना, विभिन्न बैंक उत्पादों, बीमा, पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स डिपॉजिट, आरडी आदि के बारे में जागरूक करना। जो जानकारियां उन लोगों को नहीं है वो उनको समूह के ही लोग देंगे। तो वो जो हमारी समूह सखी का भी एक कार्य है कि उनको जागरूक करें सदस्यों को, और ये बैंक सखी व वीसी सखी का भी कार्य है। भविष्य की योजना बनाने व उसके लिए बचत व नियोजन बनाने हेतु जागरूक करना। ठीक है, कि हमें अपने भविष्य में किस तरीके से पैसे को बचा करके अपनी बचत करनी है, और किस तरीके से, जैसे हमारी मान लीजिए शादी होती है तो हम बजट बनाते हैं, उसी तरीके से हमें हमेशा बजट बनाकर ही कार्य करना है। इसके लिए जो हमारी दीदियाँ ये बनाई गई हैं वो लोग आप सदस्य लोगों को जागरूक करें। देख लीजिए इसमें, यानी कि ये चित्र के माध्यम से बताया गया है कि जितना, जैसे कि हम अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे तो आमदनी कम होगी तो हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा, और आमदनी और खर्चा जब हमारा बराबर रहेगा तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। तो अगर जब हमारी आमदनी ज़्यादा होगी, खर्चा कम होगा, तो हम उस पैसे को बचा करके बैंक में सेव कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये कुछ चित्र इन लोगों ने बनाए हुए हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और हमें यानी किन पर खर्चा करना है, और गैर जो ज़रूरतें हैं यानी जिनकी हमको जिस पैसे के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोगों को पैसा कहाँ पर कैसे खर्च करना है। बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। ठीक है, तो ये बीसी सखी के बारे में बताया गया है, क्योंकि बीसी सखी किस लिए ज़रूरी है हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए। तो ये आज का जो पूरा यानी ये वीडियो था सिर्फ इसी चीज़ पर था कि यानी समूह का पूरी जो जानकारी है जो लोग लेना चाहते हैं कि किस चीज़ के लिए हमें पैसा मिल रहा है, कैसे हमको उस पैसे को बढ़ाना है, कैसे उसकी पैसे को जमा करना है। तो आज का वीडियो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर था। तो आगे भी मैं और वीडियो बनाने वाली हूँ जिनमें इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। अभी वीडियो इसलिए मैंने ये बना दिया पूरा कि आप लोग समझ सकें, जो लोग समूह के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। ठीक है, कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए बीसी सखी, बैंक सखी ये बनाई जा रही हैं, कितना पैसा मिल रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर था। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।